नमस्कार। सम्मानित भाइयों एवं बहनों, देश के 75वें स्वाधीनता दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। यह स्वाधीनता दिवस विशिष्ट है। आज हमारा देश अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस पावन अवसर पर सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मैं सत सत नमन करता हूँ। हम सभी का सौभाग्य है कि जिस आज़ादी के लिए भारत ने सदियों इंतज़ार किया, इसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं। भारत अंग्रेजी हुकूमत के आगे कभी नहीं झुका। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्रांतिकारी गतिविधियां होती रहीं। सन 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में सामूहिक रूप से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, मेरठ के क्रांतिकारियों, गोरखपुर के अमर शहीद बंधु सिंह ने क्रांति के लौ को आगे बढ़ाया। लोकमान्य तिलक, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वाधीनता आंदोलन को गति प्रदान की। इस अवसर पर भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात अमर सेनानियों को मैं अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता हूँ। मैं देश की सीमाओं की रक्षा के लिए शहीद हुए वीरों का भी स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज़ादी के 75 साल मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा प्रदान करने वाले चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य सरकार द्वारा 4 फरवरी 21 से 4 फरवरी 22 तक चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के सभी जनपदों में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी विशिष्ट तिथियों पर शहीद स्थलों, स्मारकों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजनों को सम्मानित भी किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अर्थात 2022 तक एक नए श्रेष्ठ, स्वच्छ और खुशहाल भारत के निर्माण का संकल्प दिया है। उनके संकल्प की सिद्धि के लिए प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की अवधारणा को अंगीकृत करते हुए जनता की सेवा कर रही है। राज्य सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान सहित बिना भेदभाव के सभी वर्गों के कल्याण हेतु समर्पित होकर कार्य कर रही है। खाद्यान्न, बागवानी, सब्जी, गन्ना, चीनी, आलू और दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 40 लाख गरीब परिवारों को आवास मुहैया कराने, सौभाग्य योजना में 1 करोड़ 38 लाख लोगों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने, स्वच्छ भारत मिशन में 2 करोड़ 61 लाख शौचालय का निर्माण करने और एमएसएमई उद्योगों की स्थापना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2020-21 में जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद एवं इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना में 90,000 से अधिक आवास उपलब्ध कराकर ईज ऑफ लिविंग के अनुरूप ज़रूरतमंदों को लाभान्वित किया गया है। राज्य सरकार ने पिछले 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश के संबंध में देश व दुनिया की धारणा को बदला है। प्रदेश सरकार ने पूर्ववर्ती व्यवस्था में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के क्रम में
हमारा संकल्प प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के राज्य के रूप में विकसित करना है। इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अब उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रदेश सरकार विकास की गति को और तेज करते हुए वर्ष 2017 की तुलना में 2021-22 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है। यूपी इन्वेस्टर समिट के में प्राप्त 4,68,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों में से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को मूर्त रूप दिया गया है। राज्य में अपराध एवं भ्रष्टाचार के संबंध में जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है, विकास का माहौल बना है और हमारा प्रदेश निवेशकों, उद्यमियों, व्यवसायियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनकर उभरा है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया गया है। पुलिस बल को और सुदृढ़ बनाने के लिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पुलिस भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस थानों की स्थापना के साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर आवासीय सुविधा सृजित करने की दिशा में कार्य हुए हैं। बेहतर पुलिसिंग के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी एवं कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस में संगठित अपराधियों को रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट के अधीन कार्रवाई कर अवैध ढंग से अर्जित लगभग रुपये 1600 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त अथवा ध्वस्त की गई हैं। आधुनिक तकनीक के माध्यम से अपराधों की सम्यक विवेचना के लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार से अमित शाह जी द्वारा लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास संपन्न हो चुका है। प्रदेश में कृषि आजीविका का प्रमुख आधार है। राज्य सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण के कार्यों को मिशन मोड पर आगे बढ़ाया ताकि कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य के अनुरूप निरंतर कदम उठाए गए हैं। किसानों को अपनी उपज मंडी से बाहर अपने खेत में भी बेचने की स्वतंत्रता मिली है। किसानों द्वारा अपनी उपज का भंडारण किया जा सके, इसके लिए बड़ी संख्या में भंडारण गृहों का निर्माण कराया जा रहा है। एफपीओ के गठन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण काल में भी कृषि कार्य को प्रभावित नहीं होने दिया गया। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सभी 119 चीनी मिलों का संचालन जारी रखा गया है। वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 45 लाख से अधिक गन्ना किसानों को 1,41,000 करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया है। चीनी मिलों में नई तकनीक एवं इथेनॉल प्लांट की व्यवस्था से गन्ना किसानों को लाभ हुआ है। कोविड के बावजूद राज्य सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड मात्रा में धान एवं गेहूं की खरीद की गई है। एमएसपी पर खरीद से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या भी 7 लाख से बढ़कर 13 लाख से अधिक हो गई है। साथ ही किसानों को उनकी उपज मूल्य का 72 घंटे के अंदर भुगतान भी सुनिश्चित कराया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 से में 56,57,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जबकि कोरोना से प्रभावित वर्ष 2020-21 में 66,84,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, जो प्रदेश में अब तक की सर्वाधिक खरीद का रिकॉर्ड है। रबी विपणन वर्ष 2020-21 में लगभग 35,76,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जबकि वर्ष 2021-22 में 56,41,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के प्रारंभ होने से लेकर इस वित्तीय वर्ष के प्रथम चतुर्मास तक सभी किस्तों को शामिल करते हुए प्रदेश के किसानों को 32,500 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान निधि का भुगतान कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष के द्वितीय चतुर्मास की 4,500 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदेश के 2.25 करोड़ किसानों के खाते में आंतरित की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा लागू मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में पट्टेदार अथवा बटाईदार को भी लाभान्वित किए जाने की व्यवस्था कर दी गई है। दशकों से लंबित बाण सागर सिंचाई परियोजना को पूर्ण कराते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका लोकार्पण भी
संपन्न हो चुका है। रसिन बांध, बंडई बांध, चिल्लीमल आधुनिकीकरण नहर परियोजनाओं के साथ साथ तरकुलानी रेगुलेटर परियोजना को लोकार्पित किया गया है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, अर्जुन सहायक नहर परियोजना आदि वर्षों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति से भी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। त्वरित कनेक्टिविटी आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाने का माध्यम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 की आबादी के सभी मजरे और टोले सड़क मार्ग से जुड़ चुके हैं। 500 से कम आबादी के मजरे भी योजना के अंतर्गत सड़क मार्ग से जोड़े गए हैं। लगभग 15,000 किलोमीटर नई सड़कों तथा 519 छोटे बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है। तहसील मुख्यालयों तथा विकास खंड मुख्यालयों को 2 लेन मार्गों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। राज्य में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 297 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 91 किलोमीटर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जा रहा है। शीघ्र ही यह परियोजनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी प्रदान की गई है। मेरठ से प्रयागराज के मध्य 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु 90% भूमि की व्यवस्था की जा चुकी है। प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं। जेवर, नोएडा एवं अयोध्या में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सम्मिलित करते हुए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 5 हो जाएगी। प्रदेश में वर्ष 2017 में मात्र 4 एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर तथा आगरा क्रियाशील थे। कुल 25 गंतव्य स्थान हवाई सेवाओं से जुड़े थे। वर्तमान में 8 एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर नगर, हिंडन, बरेली क्रियाशील हैं, जिनसे कुल 75 गंतव्य स्थानों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। उड़ान योजना के तहत विभिन्न जनपदों में हवाई अड्डों का विकास कराया जा रहा है। वाराणसी से हल्दिया के बीच देश का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग क्रियाशील है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत प्रदेश के दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर का निर्माण प्रगति पर है। कानपुर तथा आगरा जनपदों में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रदेश में निवेश का उत्तम वातावरण सृजित करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया गया है। नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के साथ 20 से अधिक विशिष्ट क्षेत्र निवेशोन्मुखी नीतियों के पारदर्शी क्रियान्वयन से राज्य सरकार रोजगार सृजन के लिए निवेश और मेक इन यूपी को बढ़ावा दे रही है। निवेश प्रोत्साहन में गतिशीलता लाने के लिए प्रदेश का निवेश मित्र पोर्टल उद्यमियों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह पोर्टल भारत के सबसे विशाल एवं व्यापक डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म में से एक है। नीतिगत निर्णयों से लैंड बैंक में वृद्धि के लिए अनेक सुधार लागू किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कोरोना काल में भी प्रदेश में 66,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों की संख्या सर्वाधिक है। इस सेक्टर के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार निरंतर इस सेक्टर को सुदृढ़ कर रही है। वर्तमान सरकार द्वारा ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के माध्यम से बैंकों से समन्वय करते हुए अब तक 82 लाख एमएसएमई इकाइयों को 2,15,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का ऋण उपलब्ध कराया गया है। इससे लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने की दिशा में प्रयास किए हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से पारंपरिक शिल्प से जुड़े हुए कारीगरों को प्रोत्साहित किया गया है। योजना के अंतर्गत इनकी ट्रेनिंग एवं टूल किट की व्यवस्था की गई है एवं बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर कारोबार आगे बढ़ाने के अवसर सृजित किए गए हैं। एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से विभिन्न जनपदों के स्थानीय एवं विशिष्ट उत्पादों की डिजाइनिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग के माध्यम से बढ़ावा दिया गया है। योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य किया गया है। नौकरी एवं रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए वर्ष 2017 में प्रदेश की बेरोजगारी दर
17.5 से घटकर मार्च 2021 में 4.1% रह गई है। विगत 4 वर्षों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियोजित किया गया है। प्रदेश सरकार के प्रयास से राज्य में आए निवेश से निजी क्षेत्र में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। साथ ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ा गया है। 1.5 करोड़ से अधिक श्रमिकों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा बैंकिंग सखी के माध्यम से 56,000 से अधिक महिलाओं को चयन कर उन्हें प्रशिक्षण कराया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके अंतर्गत 58,000 से अधिक नियुक्तियां की जानी है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क उच्च स्तरीय मार्गदर्शन तथा परीक्षा पूर्व साक्षात व ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्र तथा निर्मल आय वर्ग के परिवारों के बच्चों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापरक तैयारी का अवसर मिल रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य किया है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 1,20,000 परिषदीय विद्यालयों को सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण कराया गया है। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए पठन पाठन को सुचारू व्यवस्था के लिए अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों एवं राजकीय संस्कृत विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 एवं 22-23 में शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। श्रमिकों के बच्चों तथा अनाथ बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी मंडल मुख्यालयों में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। सहारनपुर, आजमगढ़ एवं अलीगढ़ में नए राज्य विश्वविद्यालय, लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, जनपद मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय तथा गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जा रही है। प्रदेश में 28 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जा चुके हैं। नारी गरिमा की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटियों से होने वाले भेदभाव को समाप्त करने तथा उनका हक दिलाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित की है। इससे प्रेरणा प्राप्त करते हुए राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना संचालित कर रही है। इस योजना से अब तक 7,81,000 बेटियां लाभान्वित हुई हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से सभी वर्गों की 1,52,000 से अधिक कन्याओं का विवाह संपन्न किया जा चुका है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष शारदीय नवरात्रि से इस वर्ष वासंतिक नवरात्रि के मध्य मिशन शक्ति के कार्य का संचालन किया गया। आगामी 21 अगस्त से मिशन शक्ति के तृतीय चरण का भी शुभारंभ किया जा रहा है। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी में घर की महिला का नाम दर्ज किए जाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में 1,47,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से निःशुल्क गैस कनेक्शन मिला है, जिससे हमारी माताओं और बहनों को काफ़ी सुविधा हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनपद महोबा से उज्ज्वला योजना 2 का शुभारंभ भी किया गया है। किसी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु अथवा दिव्यांगता हो जाने पर प्रदेश सरकार 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा बीमा कवर और 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा कवर की व्यवस्था भी श्रमिक परिवारों के लिए की गई है। प्रदेशवासियों की आस्था के अनुरूप अयोध्या में दीपोत्सव, वाराणसी में देव दीपावली, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव तथा बरसाना में रंगोत्सव का भव्य आयोजन भी कराया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की भूमि पूजन एवं कार्यारंभ हो जाने के पश्चात अयोध्या की प्राचीन एवं समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के अनुरूप ही अयोध्या धाम के भविष्योन्मुखी अवस्थापना का विकास युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने विंध्यधाम तीर्थ विकास परिषद तथा श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी निर्णय लिया है। विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर की परियोजना प्रगति पर है।
भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। प्रदेश में वर्ष 1947 से 2016 तक मात्र 12 मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए थे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में 8 नए मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई प्रारंभ कराई गई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल के अनुमोदन के उपरांत 9 नए मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश प्रक्रिया इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगी। वर्ष 2021-22 में प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण का लक्ष्य है। प्रदेश के 16 जनपदों में जहां कोई भी सरकारी अथवा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं, ऐसे जनपदों के लिए भी PPP मोड में मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण का कार्य योजना तैयार की जा रही है। जनपद रायबरेली तथा जनपद गोरखपुर में एम्स संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में ऐसे अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में से किसी से भी आच्छादित नहीं है को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे 40 लाख अतिरिक्त अंत्योदय परिवार लाभान्वित होंगे। प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी की गई है। वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। जन स्वास्थ्य को हासिल करने में स्वच्छ पेयजल की महती भूमिका है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार हर घर नल योजना के माध्यम से प्रत्येक घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत बुंदेलखंड एवं बिंद क्षेत्र के हर गांव में कार्य प्रारंभ हो गया है। इस वर्ष माह दिसंबर तक प्रदेश के 50,000 राजस्व गांवों तक पेयजल की व्यवस्था हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। राज्य सरकार पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 30 करोड़ पौधों का रोपण कराया गया है। विगत 5 वर्षों में 100 करोड़ पौधे रोपित किए जा चुके हैं। विगत लगभग 1.5 वर्षों से पूरा विश्व कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन तथा जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स एवं आम जन के सहयोग से प्रदेश सरकार ने राज्य में बेहतर कोविड प्रबंधन किया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में सुरक्षित स्थिति में है। राज्य सरकार के कोविड प्रबंधन के प्रयासों की सर्वत्र सराहना हुई है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण एवं उपचार के लिए राज्य सरकार ने ट्रेस एंड ट्रीट की रणनीति लागू की है। प्रदेश सरकार निःशुल्क टेस्टिंग एवं संक्रमित व्यक्तियों के निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रही है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में गठित 72,000 निगरानी समितियों द्वारा लक्षणयुक्त एवं संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, सर्विलांस एवं उपचार हेतु निःशुल्क मेडिसिन किट वितरण का सराहनीय कार्य पूरे समर्पण भाव से किया गया है। बच्चों में कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए भी अलग से मेडिसिन किट तैयार कर निगरानी समितियों द्वारा इनका निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 4 लाख कोरोना टेस्ट करने की क्षमता है। प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 75 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जो देश में सर्वाधिक है। साथ ही कोविड संक्रमण के उपचार के लिए 1,80,000 से अधिक कोविड बेड्स भी उपलब्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के वैज्ञानिकों के द्वारा 2 स्वदेशी कोरोना वैक्सीन विकसित किए गए हैं। वैक्सीनेशन कार्य में तीव्रता लाने तथा लोगों को टीकाकरण की सर्वसुलभता के लिए विभिन्न समूहों पर फोकस करते हुए कार्यक्रम बनाए गए हैं। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अभिभावकों का टीकाकरण अभिभावक स्पेशल बूथ पर किया जा रहा है। गाँव में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से वैक्सीनेशन हेतु निःशुल्क पंजीयन की सुविधा दी गई है। पूरी सक्रियता से टीकाकरण करने के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक कोरोना वैक्सीन डोज देने वाला राज्य हो गया है। राज्य सरकार ने कोरोना कालखंड में जीवन एवं जीविका दोनों को बचाने के सार्थक प्रयास किए हैं। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के दौरान आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू ढंग से संचालित हों, इसके लिए आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया। इस दौरान सभी औद्योगिक गतिविधियों एवं निर्माण कार्यों को कोरोना गाइडलाइन का पालन के साथ संचालित कराया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से ज़रूरतमंदों के लिए इस वर्ष मई से नवंबर तक निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है, ताकि संकट के समय किसी भी गरीब को भूखा न सोना पड़े और कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ
आगे बढ़ाया जा सके। राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से माह जून, जुलाई, अगस्त में अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही इस राहत से प्रदेश के 15 करोड़ जरूरतमंद हर माह लाभान्वित हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा समय से व्यापक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू तथा निको की स्थापना की जा रही है। सभी जनपदों में 25-30 से 30 बेड के पीको निको तथा चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी इनकी स्थापना की कार्रवाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण का कार्य भी अभियान चलाकर कराया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसे पूरा करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन तथा भारतीय वायुसेना के विमानों अन्य राज्यों में स्थित ऑक्सीजन प्लांट तक खाली टैंकर भेजकर प्रदेश में ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति कराई गई है। प्रदेश में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सभी जनपदों में बड़ी संख्या में ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना कराई जा रही है। अब तक 552 ऑक्सीजन संयंत्रों में से 300 ऑक्सीजन संयंत्र प्रदेश में क्रियाशील हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण अपने माता पिता अथवा इनमें से एक अथवा अधिक अभिभावक को खोने से निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की गई है। राज्य सरकार ने कोविड महामारी से भिन्न भिन्न कारणों से माता पिता अथवा विधिक अभिभावक को खोने से निराश्रित हुए बच्चों की आर्थिक सहायता देने के लिए भी उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना सामान्य लागू करने का निर्णय लिया है। कोरोना महामारी के कारण निराश्रित हुई महिलाओं के लिए भी योजना लाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना प्रबंधन की प्रत्येक स्तर पर नियमित समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने टीम 9 का गठन किया है, जिसके माध्यम से विभिन्न गतिविधियों की निरंतर निगरानी की जा रही है। जनपद स्तर पर भी इसी तर्ज पर कोरोना प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाहकार समिति समय समय पर राज्य सरकार को परामर्श दे रही है। वर्तमान में राज्य में कोरोना संक्रमण नियंत्रित है, किंतु यह भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए संक्रमण से बचाव के लिए पूरी सतर्कता और सावधानी बरतना आवश्यक है। मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है, कोरोना गाइडलाइन का निरंतर पालन करें। मास्क के अनिवार्य उपयोग के साथ साथ 2 गज की दूरी को अपनाएं। आप यदि लक्षित आयु वर्ग के हैं और अभी तक आपने टीका नहीं लगवाया है तो अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। सरकार ने मुफ्त टीका लगाने की व्यवस्था की है। इस तरह आप कोरोना से खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाने में मददगार बनेंगे। आइए इस अवसर पर हम सभी उत्तर प्रदेश को एक विकसित एवं खुशहाल राज्य बनाने के लिए संकल्प लें। अमर शहीदों चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अस्फाउल्लाह खां आदि महान क्रांतिकारियों के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद।